नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सिंघल। मित्रों, कोविड का समय चल रहा है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि इसके लिए हम अपने आप को भी तैयार करें। उसके लिए आज कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम की क्रियाएं मैं आपको बताने आया हूं, जिसको करने से आपके लंग्स की ताकत यानी आपके फेफड़ों की ताकत, क्योंकि आपने अब तक जानकारी की होगी तो आपको पता होगा कि कोविड का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो हमारे फेफड़ों पे कहीं ना कहीं हो रहा है। तो हम ऐसा कुछ करें कि हम अपने फेफड़ों की क्षमता को इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज से इतना बढ़ा लें कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहें। आइए आज मैं आपको सरल रूप में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताता हूँ। पहली क्रिया के लिए हम सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ ज़मीन पे। अगर आपको बैठने की समस्या है तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, अपने बेड पे बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये आपको जहाँ भी आप करें वहाँ कम से कम ऑक्सीजन का इंटेक हो, यानी कि कहीं ना कहीं से खुली हवा अंदर आ रही हो। इसमें हमें क्या करना है, हमें अपने दोनों हाथों को नज़दीक लाना है और नाक से श्वास को भरना है। एक बार देख लेंगे किस तरह से करना है। नाक से फेफड़ों में हम श्वास भरेंगे, फेफड़ों में नाक से श्वास भरा और नाक से ही छोड़ा। मित्रों, इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो हार्ट के या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको गति नहीं बढ़ानी। जिस गति से मैं कर रहा हूँ इसी गति से उनको करना है। लंबी गहरी श्वास लेनी है, नाक से छोड़नी है। अब इसमें दूसरी क्रिया में हम अपने फेफड़ों को कुछ और खोलते हैं। जब हम अपने फेफड़ों को खोलते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों में पूरी तरह से अंदर तक समाहित होती है। जनरली हम जो लोग श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पूरी तरह नहीं जा पाती, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े जितनी तरह से खुलने चाहिए, जितनी ऑक्सीजन इनटेक करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। अब दूसरी श्वास क्रिया में हम अपने फेफड़ों को थोड़ा सा और खोलेंगे और एक्सपेंड करेंगे। ऐसे करना है। इसमें हमें हाथ ऐसे ही लाने हैं। जब हम अपने हाथ खोलते हैं ऊपर की तरफ तो हमारे फेफड़े पूरे खुलते हैं। इसके बाद दोनों हाथ ऊपर लेके जाने हैं। ऊपर हाथ ले जाते हुए मुट्ठी को खोलना, वापसी लाते हुए मुट्ठी को बंद करके लाना और धीरे धीरे करना। मित्रों, ये 3 क्रियाएं हमारे फेफड़ों को पूरा खोलेंगी और पूरी तरह से इसमें ऑक्सीजन अंदर तक जाएगी, जिससे आपके फेफड़ों की क्षमता बहुत अधिक बढ़ती है। और कोविड के समय में ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, बल्कि हमेशा ही ये लाभकारी है। इसमें ये जो तीनों क्रियाएं हैं, हम 5-5 मिनट इन तीनों के लिए समय निकाल सकते हैं। इसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। ये क्रिया उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इस समय कोविड पेशेंट है या कोविड के बाद अपनी रिकवरी के पीरियड में वो लोग हैं या क्वारंटाइन हैं। उन लोगों के लिए भी ये क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रिया को हम इस तरह से बैठ के कर सकते हैं या चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या लेट के भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इस क्रिया को एक बार आपको सुविधा के लिए कुर्सी पे बैठ के करके दिखाता हूँ आपको ये किस प्रकार करनी है। मित्रों, अब दूसरी क्रिया के लिए हम इस तरह से कुर्सी पर बैठ गए। अब हमें क्या करना है, अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखना है और अपना दूसरा हाथ अपने नाभि पे रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, नाक से श्वास लेंगे और जो हम नाक से श्वास भरेंगे वो इतनी बहरी भरेंगे कि हमारा पेट जो है, ये जो हमारी नाभि का हिस्सा है, ये फूलना चाहिए। यानी हमारी जो श्वास है वो हमारे पेट तक, नाभि तक पहुंचनी चाहिए। इसे हम बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। नाक से हमें श्वास भरनी है और उसके बाद मुंह से इस श्वास को छोड़ना है
और जब हम मुंह से श्वास छोड़ेंगे तो जैसे हम सेल्फी के लिए एक पाउट बनाते हैं, यानी इस तरह से करके और जैसे सीटी बजाते हैं उस तरह की आवाज़ के साथ हम इसको करेंगे। एक बार देख लेंगे किस तरह से करना है। हम श्वास लेंगे, ये श्वास हमारी पेट तक जाना चाहिए, हमारा पेट फूलना चाहिए और उसके बाद मुंह से हमें श्वास को बाहर निकालना है। बहुत धीरे धीरे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय में हम श्वास को बाहर निकालें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। एक बार फिर से देख लें, हमें नाक से गहरी श्वास लेनी है, पेट तक लेके जानी है, उसके बाद उस श्वास को हमें अपने मुंह से बाहर निकालना है और बहुत धीरे धीरे निकालना है, जैसे एक सीटी की सी आवाज़ भी आ सकती है उसमें। एक बार फिर से देख लें। मित्रों, आप समझ गए होंगे, इस क्रिया को भी हम प्रयास करें कि लगभग 5 मिनट तक करें। ये क्रिया विशेष रूप से जो कोविड से पीड़ित हैं और या उसके बाद के रिकवरी पीरियड में हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये कोविड कहीं ना कहीं हमारे फेफड़ों में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन छोड़ के जाता है। इससे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। आज का इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों को ये बताने का था कि किस तरह से हम लोग श्वास के माध्यम से अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लें या अपने लंग्स को इतना शक्तिशाली बनाएं कि कोविड के इस पीरियड में या सामान्य दिनों में भी हम लोग इस बीमारी से बचे रहें। इसके अलावा जो सरकारी गाइडलाइन है, जैसे मास्क लगाना, भीड़ से बचना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन हमें करना ही है। मित्रों, इसी तरह की और वीडियो के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। हमने एक YouTube चैनल भी बनाया है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की आशीर्वाद हमें भरपूर मिल रहा है और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम किसी इस तरह की समस्या के साथ कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।